ने पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जैसे आपको कष्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं लालगंज, जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लालगंज एक कस्बा है जहाँ पे बाबा श्याम का मंदिर बन चुका है और इस मंदिर को बने हुए 1 साल हुआ है। और मैंने भी किसी के थ्रू मुझे जानकारी हुई थी कि बाबा श्याम का मंदिर लालगंज में बना है। तो कल हम शाम को यहाँ आए थे और गुरुजी से मेरी बात हुई थी। आज बसंत का दिन है तो गुरुजी ने बुलाया था कि बसंत के दिन आना। कोई धागा जो है बाबा जी के गले में जो पहनाया जाता है और वो साल में एक बार चेंज होता है। और कहते हैं गुरुजी की बता रहे थे कि जो लोग उस धागे को धारण करते हैं 1 साल के लिए तो उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, या फिर काफ़ी चीज़ों से उनको बीमारियों से या कुछ निगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। तो आज हम फिर आए हैं बसंत वाले दिन बाबा के दरबार, लेकिन 12 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है और शाम को 4 बजे खुलता है। तो अभी अब 4 बजने वाला है, तो फिर गुरु जी से मुलाकात होगी और बाबा के दर्शन करेंगे और शायद वो धागा भी हमें बाबा देंगे। गाइस, ये बाबा का मंदिर है और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू ही है और 1 साल हुआ है इस मंदिर का निर्माण हुए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बाबा का प्रसाद भी आप ले सकते हैं, और जो बाबा का फूल और वो चढ़ता है क्या, परफ्यूम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस तरफ भी आप बाबा की चीज़ें काफ़ी, आप बाबा का फ़ोटो ख़रीद सकते हैं, या फिर आप प्रसाद या फिर मोर पंख और तुलसी माला भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारी तुलसी की माला है और मैंने इस बहन से बोला भी है, एक माला मैंने अपने डिमांड की मंगाई है। सो अब ये हमें मंगवा के देंगी थोड़े ही दिनों में। और अभी 4 बजने वाला, भैया लोग तो यहीं लालगंज के लोकल के हैं, क्यों भैया? और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और शाम का 4 बजने वाला है और मंदिर ओपन होने वाला है। लेके जाते हैं वही वही बाबा को अर्पित होता है, लेकिन वहाँ भी चढ़ाने को नहीं मिलता क्योंकि एक रो बनी होती है और लोग दूर से ही गुलाब फेंका करते हैं वहाँ पे, जो कि गलत है। और यहाँ तो सारी चीज़ें हैं, यहाँ तो अगर आप विज़िट करते हैं तो आप फूल लेते हैं और गुरु जी के थ्रू आप सीधा बाबा के पास पहुँच जाता है। ये भी प्रसाद चढ़ता है भैया? ये सारा चढ़ता है ना? और ये अब शाम का टाइम है, 4 बजने वाला है, मंदिर ओपन होने का टाइम है और बहुत सारे लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं। और आज कुछ विशेष है, मतलब कि आज बसंत का दिन है तो लोग कुछ और भी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं। मॉर्निंग भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ हो जाती है ना। अच्छा, और ये जब महीने में वो पड़ता है 11, 2 बार पड़ता है महीने में, तो 11 मतलब एकादशी को बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था 11 होती क्या है, एकादशी ना। और वो महीने में 2 बार पड़ती है और एकादशी के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो गाइस, मंदिर ओपन हो चुका है और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मैंने फूल भी ले लिया है और बहुत सारे श्रद्धालु भी आ चुके हैं। चौड़ा बांधते हैं कि छोटा सा? छोटे कर दो।
अब से कहा जाओ। मतलब कि जैसे बेटों को या बेटी को डबल कर देना। हाँ हाँ, मतलब हम सुबह मैंने गुरुजी से परमिशन ले ली है और विदाउट परमिशन के हम मंदिर में कैमरा भी नहीं इंटर कर सकते और बातचीत भी नहीं कर सकते। गुरुजी थोड़ा सा आप बाबा के बारे में बताएं कि ये मंदिर तो जब से हम जान रहे हैं कि शायद 1 साल से बाबा जी का मंदिर का निर्माण यहाँ पे हुआ है। हाँ जी। और किसी के माध्यम से ही हमने जाना है कि यहाँ बाबा जी का मंदिर है, तो हम कल आए विजिट किए और आपसे ढेर सारी मेरी बात हुई जी। आपसे मिलके भी अच्छा लगा। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि गुरुजी वहीं से हैं, खाटू नगरी से ही गुरुजी हैं प्रॉपर। और गुरुजी थोड़ा सा बाबा के बारे में कुछ बताएं आप। बोलो खाटू नरेश की जय। श्याम प्यारे की जय। समरिया सेठ की जय। समरिया सरकार की हारे के सहारे की। बोलो खाटू नरेश की जय। जी। बताएं थोड़ा सा बाबा के बारे में विस्तार से कुछ भी आप अपने मुख से। बाबा के बारे में तो बताना पूरा संसार जानता है। जानता है, हाँ। बाबा को जानते हैं, हारे के सहारा हैं। अगर कोई कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही, कोई समस्या हो रही, सिर्फ बाबा से आप एक बार दर्शन करके बोल दीजिए, 100% हम गारंटी कहते हैं कि आपको आज नहीं, अगर आप आ जाते हैं तो कल आपको परिणाम तुरंत तत्काल ये मिलेगा। मैंने और रीज़न तो ये है कि भाई हम बाबा से, जैसे कि हम लोग आते हैं ना मंदिर तो बहुत सारी इच्छाएं लेके आते हैं ना कि बाबा मेरा ये पूरा हो जाए, वो भला हो जाए। हाँ जी। और हमें तो लगता है कि बाबा से बस यही मांगना चाहिए कि सब कुछ बैलेंस में रहे, आपका आशीर्वाद रहे। हाँ हाँ बाकी इनको तो सब पता है। हाँ। और वो जो लालच वाली चीज़ होती है ना कि बाबा मुझे ये कर दो, तो नहीं नहीं, बाबा ये नहीं होना बाबा चाहिए। से आप भाव से ही आके हाँ। यहाँ पे आप आके वो खुद समझ जाएंगे आपके क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या कमी है, क्या चाहिए, वो आपको तत्काल देंगे। हमारे बाबा में ऐसा ही है, ये सेठों के सेठ हैं। सेट हो गए। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म किया जाए फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारश्च मा बस फलेषु आपका काम कदाचन। है। और ये तो जैसे जो बच्चे हैं स्कूलिंग वाले, बिटिया आप स्कूल में हो, कॉलेज हो गया, तो आप लोग तो बढ़िया आस्था लगे। और हाँ, आज जो बसंत का दिन है तो ये क्या स्पेशल होता है बाबा के लिए? जैसे कल आपने कहा था कि क्या उतारा जाता है उस ये चीज। बागा उतरता है। बागा मतलब क्या चीज होता है? बागा गले में बाबा को पहनाया जाता है। अच्छा। बाबा का शीश नहीं है, शीश हाँ, बस है, हाँ। शरीर तो है नहीं, नहीं है। तो रक्त का संचार होता नहीं। हाँ, हाँ। तो बाबा के लिए ये बागा पहनाया जाता है। अच्छा। और बागा का बसंत के दिन ही बागा उतारा जाता है, और आज फिर नया पहनाया गया, और 1 साल में बसंत के दिन ही इसको उतारा जाएगा फिर। हाँ हाँ। ये बागा को बटने से जो आपको सारी शरीर में बाधाएं या घर में बाधाएं या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं, ये आप धारण कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई कार्य रुक रहा, कोई समस्या हो रही, खाटू में आप जाइएगा, वहाँ पे इतनी आज भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि कुछ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग होंगे वहाँ लोग होंगे आज के दिन। हाँ। हाँ। तो गुरुजी ने मुझे भी दिया है और
बहुत जितने भी श्रद्धालु हैं सबको मिला है करीब करीब। आ भी नहीं सकता। नहीं आ अगर सकता। बाबा की इच्छा नहीं है तो आप सोचते रहे होंगे 2 साल 3 साल पहले से आप जानते रहे होंगे बाबा के बारे में, बाबा के बारे में हम, हाँ, 2-3 साल से मैं लेकिन जान रहा हूँ। लेकिन पहुंच नहीं पा रहे होंगे। नहीं मैं गया था अभी 333 शायद 9 मंथ अगो, मतलब 9 महीने पहले मैं गया था। हाँ। तो एक दोस्त को मैंने तैयार किया, मैंने इनसे भी पूछा था, तो उस टाइम में बिजी थे। तो एक दोस्त के थ्रू हम बाई बस गए थे जयपुर से वहाँ, और फिर फिर 3 महीने बाद फिर हम अपनी कार से गए, फिर 3 महीने बाद फिर इनको ज़बरदस्ती मैंने कहा एक बार खाटू चलो और फिर चेंजेस देखो आप। इस बार हम इनको ज़बरदस्ती लेके गए खाटू, क्योंकि जब भी कुछ होता था मेरा, जब मैं प्लान करता था तो इनका कोई काम फंस जाता था कि यार अब 4 दिन बाद। अच्छा, हमारा एक उसूल है ना कि जब मेरा बन जाता है मूड ना तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ। और ये भी पहली बार जाने में आपको प्रॉब्लम बाधाएं आएंगी। अगर एक बार वहाँ पहुँच गए आप, अब पहुँचने के बाद एक बार आंसू आपने निकाल दिया बाबा के सामने, दुनिया के सामने ये गारंटी और वादा मैं करता हूँ, दुनिया के सामने आपको रोना नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ तो सही है। अगर आप बाबा के सामने रो दिए तो समझ लो कि सबसे पहले बाबा सुनते हैं। अंबानी और ये रतन टाटा यहाँ पोछा लगाते हैं बाबा के दरबार में। जी हाँ। और जो ये 11 वाला दिन होता है, ये तो बड़ा फेमस दिन होता है बाबा का ना, और बाबा का बाबा मेन का दिन है मेन दिन 11। होता है। और अभी मैंने पता किया था कि 11 बोलते किसको हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि 11 कहते किसको हैं, भी बेटा मानते। तो उनके पापा जाते हैं 11 में, तो मैंने पूछा था माँ जी ये 11 है क्या चीज़, तो बोली बेटा एकादशी को बोलते हैं। एकादशी तो कल भी आपसे बोले थे ना। हाँ, तो फिर अब सेकंड आपने बताया तो मुझे पता चला इसको 11 हाँ, कहते हैं। एकादशी को ही 11 बोलते हैं। चलिए, आपसे मिलके बाबा का बहुत मोस्ट दिन है। बहुत मोट दिन होता है ना। और अच्छा, एक चीज़ गुरुजी और हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि अमावस्या को बाबा का श्रृंगार भी होता, वो स्नान भी होता है। अच्छा अमावस्या के दिन बाबा का स्नान होता है, और 7 दिन बाद अमावस्या के बाबा का चंदन का श्रृंगार होता है अच्छा अच्छा। चेहरे का। हाँ। तो जैसे कि अ, लोग आज के टाइम में फास्ट रखते हैं, उपवास व्रत, तो मैं 11 को मैं सोच रहा हूँ 15 कि दिन में एक बार कर दो, एक बार, एक महीने में हाँ, 2 बार आप 2 कर लो। बार ना। तो उसमें क्या हम शाम को कुछ खा भी सकते हैं कि मुझे फुल डे मतलब ऐसे ही रहना है? नहीं, लोग ऐसे भी रहते हैं। हमने भक्तों को देखा कि पानी पी के रहते हैं, तो हमने भक्तों को देखा फल फ्रूट खा के रहते हैं। आप फल फ्रूट खा के ही रहिएगा। अच्छा, फुल डे मतलब वैसे भी अगर व्रत रहना चाहिए तो भाई हमें तो लगता है कि भूखे ही आप रहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं। नहीं, थोड़ा सा आप ग्रहण हाँ, बस करिए, जरा से ही लेना। अगर पूरा हाँ। पेट आप कंप्लीट कर लिए तो फिर उसका अस्तित्व नहीं, क्या मैं है। तो घर, बोलो खाटू हाँ, नरेश की, जय। श्याम प्यारे की, समरिया सेठ की, समरिया सरकार की, हारे के सहारे की, सभी भक्तों को जय श्री श्याम। जय ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोलो हारे के सहारे की। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। वजह करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दुनिया में किसी के पास दर्द का इलाज नहीं है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बोलो खाटू नरेश की। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये उम्र में भजन ही कर लो, यही जीवन है। और क्या, सब नासवान है, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, 100% कुछ नहीं, सब नासवान है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अरे पल पल युवा ठों पहर धीरे धीरे, बोलो खाटू नरेश की।